हे गाइस, वन पीस एनिमे का नया एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मेरीजुआस को दिखाते हुए, जहाँ पर साबो घायल होता है और एक फॉरेस्ट में होता है और उसके पीछे ना वहाँ के गार्ड्स पड़े हुए होते हैं। तो साबो को याद आता है किंग कोबरा की बातें और वो बोलता है मुझे ना इस किंग कोबरा की बात लूफी और बीवी सामो को ज़रूर बतानी है और कहीं मैं यहाँ पे कोलैप्स ना हो जाऊँ। उसके बाद है ना दिखाया जाता है कि साबो के पीछे से गार्ड अटैक कर देता है और इसके बाद हमारा सीन है ना शिफ्ट हो जाता है और एलावास्टा के रॉयल लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जब से अपने किंग फाइव एल्डर्स से मीटिंग के लिए गए थे उसके बाद से वो वापस आए नहीं है और उसके बाद से बीवी सामा भी गायब है। और चल क्या रहा है मेरे जुआस के अंदर, वहाँ पे छाका नाम का एक बंदा बोलता है मैं भी कोबरा सामा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो बोलता है मैं कोबरा सामा को ना दोबारा से कैसल के अंदर ढूंढने जा रहा हूँ। फिर जो इग्राम होता है वो बोलता है मैं बीवी सामा के बारे में पता करने जाता हूँ बाहर और वो पेल को बोलता है कि तुम आसमान से ढूंढो, मैं नीचे जाके ढूंढूंगा। और जो पेल होता है वो आसमान से ढूंढने के लिए चले जाता है क्योंकि इसके पास ईगल में कन्वर्ट होने की पावर होती है और ये उड़ भी सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो चाका है वो कैसल में जाता है और गार्ड्स को बोलता है मुझे अंदर जाने दो। तो गार्ड्स उसे रोक देते हैं और बोलते हैं तुम अंदर जा नहीं सकते। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इग्राम है वो बीवी की फ़ोटोज़ को लेकर सबसे पता कर रहा है कि किसी ने इसको देखा है, ये एलावास्टा के किंग की बेटी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग सेकी और प्रिंसेस कोमान को दिखाया जाता है और उनके साथ एक गार्ड होता है जो उनको बोलता है कि मुझे अलाउ करो जिससे मैं आपको हेल्प करूं शिप तक पहुंचने में। फिर हमें दिखाया जाता है उस गार्ड के कॉस्ट्यूम में ना साबो होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है जिस गार्ड ने साबो को ऊपर अटैक करा था साबो ने उसको मार दिया और उसके कॉस्ट्यूम को खुद पहन के गार्ड बन के घूम रहा है। फिर हमें बापुलो को दिखाया जाता है जिसके साथ विवी भी होती है और ये दोनों नेवी पोर्ट में होते हैं जो कि नेवी सोल्जर से छुप रहे होते हैं। और जो विवी होती है वो वापोल को बोलती है कि तुम थोड़ा केयरफुल रहो। तो वापोल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और विवी को बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था मेरे साथ आने के लिए और तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ के कुछ लेबर्स होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन सामानों को थोड़ा ध्यान से लेके जाना क्योंकि ये रॉयल फैमिली का सामान है। तो ये देख के ना वीवी है ना वापुल को बोलती है इन सामानों के बीच में हम भी छुप जाते हैं और ये दोनों ना एक बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। फिर हमें साबो को दिखाया जाता है जो कि जिसको ना नेवी सोल्जर्स बोल रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ तक पहुँचाया है इनको और इसके आगे का ना हम देख लेंगे। फिर हमें वीवी और वापुल को दिखाया जाता है जो कि उस बॉक्स में छुप के शिप के अंदर आ चुके हैं और शिप भी चलना शुरू हो चुका है। फिर वापुल जो होता है वो वीवी को बोलता है हम अंदर तो आने में कामयाब हो गए हैं और उसके बाद वीवी बोलती है हम अभी के लिए तो सेफ हैं लेकिन इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। और वीवी बोलती है मुझे ना पूरे वर्ल्ड को भी बताना है कि रेवरी में हुआ क्या है। ये सुन के वापल बोलता है तुम चुप रहो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ना वर्ल्ड गवर्नमेंट मार देगी। तो वापल बोलता है अब तुम्हें ना शायद मुझे नेवी के हवाले कर देना चाहिए। तो वीवी बोलती है तुम ट्राई कर लो क्योंकि तुम भी पकड़े जाओगे मेरे साथ क्योंकि तुम भी उनसे छुप रहे हो। फिर वापल सोचता है ये सही बोल रही है और जब से मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट का ना डार्क साइड देखा है, मतलब इमू सामा वगैरह को इसने देख लिया था लास्ट एपिसोड में, तो मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक अपराधी हूँ। और फिर ये बोलता है ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों होता है। फिर वापोल को है ना एक चीज़ याद आती है और वो बोलता है कि एक ही बंदा जो मुझे मरने नहीं देगा और मेरे पास उसके टाइप की एक स्टोरी है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और उसके बाद वापल है ना एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल निकालता है, ठीक है, अपने पॉकेट में से और वीवी ये देख के बोलती है कि क्या तुम मुझे इसको यूज़ करने दोगे। तो वापल उसको मना कर देता है और बोलता है ये मेरी लाइफ लाइन है, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर हमें वी न्यूज़ को दिखाया जाता है जहाँ पर मूर्छन बैठा रहता है और वापल उसके पास कॉल करता है और जो मूर्छन होता है उससे पूछता है कि रेवरी में क्या चल रहा है। तो वापल बोलता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये सुन के मूर्छन को समझ में आ जाता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। वो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो फिर वापल उसको बोलता है कि ये चीज़ें मैं कॉल पर नहीं बता सकता, अगर किसी को पता चला तो वो मुझे मार देंगे और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इस स्टोरी के बदले मुझे बचाओ। तो मूर्छन बोलता है ठीक है तुम अभी कहाँ पर हो। तो वापल बोलता है मैं एगिस किंगडम के शिप में बैठा हुआ हूँ। तो मूर्छन बोलता है ठीक है मैं वहाँ पर आऊँगा और प्रिटेंड करूँगा कि है ना मैं एक स्टोरी के रिसर्च के लिए आया हूँ और तुम है ना उस चांस का यूज करके वहाँ से निकल लेना और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें वहाँ पे देखे ना। फिर वीवी बापोल से पूछती है तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसके कारण तुम छुप रहे हो। बापोल बोलता है मैं ये नहीं बता सकता और तुम एक लास्ट पर्सन हो जिसके बारे में मैं किसी को कुछ बता सकता हूँ और तुम अपने लोगों के पास वापस क्यों नहीं चली जाती। तो वीवी बोलती है कि मेरे पीछे ना CP0 पड़ी हुई है, अगर मैं अपने लोगों के पास वापस चले भी जाऊँ तो मेरे को ना वो दोबारा से पकड़ लेंगे। फिर वीवी वापस से उसका ट्रांसपॉन्डर स्नेल मांगती है और बोलती है मुझे अपने फादर से बात करना
करना है। तो वापल बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चीज़ है जो तुम्हें करना है, क्योंकि वापल को पता रहता है कि जो कोबरा वो तो मर चुका है। फिर भी बोलती है मुझे यूज़ करने दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापल मानता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो गार्ड्स हैं वो साबो और वापल दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, और हमें वहाँ पे वोनी को भी दिखाया जाता है जो कि छुप रही होती है। फिर हमें लुलिसिया किंगडम की शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर अपना साबो होता है, और साबो बोलता है कि एक बार मैं बस लुलिसिया किंगडम पहुंच जाऊं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद मेरी जुआस को दिखाया जाता है जहाँ पर 5 एल्डर्स होते हैं और वो साबो से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि साबो एक अकेला ऐसा बंदा है जो बहुत सारे डी क्लैन के लोगों से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और फिर ये बात करते हैं एगेट के बारे में कि इसके मैटर को भी अब ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर है ना फिर इमू सामा का कॉल आ जाता है, और इमू सामा बोलती है कि जो मदर फ्लेम है जिसको वेगापंक ने बनाया है उसे मुझे यूज़ करना है। तो जो एल्डर्स बोलते हैं हाँ इसको यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली, और उसके बाद ही हम जो एगेट है उसका डिसाइड करेंगे कि उसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर जो एक एल्डर होता है वो इमूसामा को बोलता है हमें एक फॉरेस्ट टाइप के एरिया को चुनना चाहिए ना कि सी में। फिर इमूसामा बोलती है किंगडम ऑफ लुलिसिया। तो ये सुन के एक एल्डर बोलता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो इमूसामा बोलती है ये मुझे मैटर नहीं करता। तो फिर दूसरा एल्डर बोलता है ये दुनिया वैसी चलनी चाहिए जैसा कि क्रिएटर्स चाहते हैं। फिर एक एल्डर्स पूछता है कि तुमने किंगडम ऑफ लुलिसिया को क्यों चुना। तो इमूसामा बोलती है ये सब बंद करो। और जो 5 एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं ठीक है हम इसका प्रिपरेशन अब शुरू करते हैं और तुम थोड़ा सा पेशेंस रखना। और उसके बाद ये जो एल्डर्स होते हैं वो बात करने लगते हैं कि जो लुलिसिया में वैसे भी रिवोल्ट शुरू हो चुके थे और ये एक गुड लेसन होगा बाकी सभी अदर कंट्रीज और लोगों के बारे में, लोगों के लिए भी। और ये जो पावर हमारे पास अभी होगी तो ये जो बड़ी बैटल अभी तक चलती आ रही है वो अब खत्म हो जाएगी। फिर इमूसामा जो होती है वो बोलती है कि मुझे है ना एक चीज़ और चाहिए जो है वीवी। और इसके बाद हमारे जो 5 एल्डर्स होते हैं वो भी बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद हमारे 5 एल्डर्स के ना इंट्रोडक्शन होता है, उनका नाम बताया जाता है और उनका जो काम है वो भी बताया जाता है। इसके बाद हमें नेवी हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर सकाजुकी को रिपोर्ट किया जाता है कि किंगडम ऑफ टाजेन और इगिस में रिवॉल्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो सकाजुकी बोलता है वहाँ पर जितने भी बंदे रिवॉल्ट कर रहे हैं उन सभी को मार दो और जो अपने सेराफिम्स हैं उन सभी को डिप्लॉय करो। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 नए सेराफिम्स को भी बना लिया गया है। एक क्रोकोडाइल का होता है और एक गेकोमोरिया का होता है और साथ में एक नॉन फ्लेमिंगो का होता है। मतलब हमें यहाँ पे पता चलता है कि नॉर्मली ये सब उन्हीं के सेराफिम्स बना रहे हैं जो कि 7 वॉरलॉर्ड ऑफ सी थे उनसे रिलेटेड और जो ज्यादा पावरफुल थे उन्हीं के सेराफिम्स को बनाया जा रहा है यहाँ पर। फिर हमें पता चलता है कि जो क्रोकोडाइल है वो एम्प्टी ब्लफ आइलैंड में ना दिखाया गया और वहाँ पे नेवी सोल्जर्स को मार रहा है। इसके बाद हम कामावागा किंगडम को देखते हैं जहाँ पर साबो, ईवा और ड्रैगन को सब बता रहा होता है कि लुलिसिया किंगडम में क्या हुआ था। उसके बाद साबो बोलता है कि जैसे ही लुलिसिया किंगडम में हम पहुंचे तो वहाँ के किंग और प्रिंसेस को ना वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने मेरा वेलकम किया जबकि मैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए गया हुआ था। और उसके बाद मैंने वहाँ पर है ना एक न्यूज़पेपर देखा जहाँ पर ये लिखा था कि मैंने किंग कोबरा को मारा है। पता नहीं फिर भी लोगों ने ना मुझे एक हीरो की तरह कंसीडर कैसे करा, ये एक सरप्राइज था मेरे लिए। पर मैं उनको सच बताना चाहता था लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि मैंने उनको देखा कि उनके अंदर ना एक रिवोल्ट जाग रहा है और वहाँ पर जो बेटी थी और दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण ना उनमें से बहुत सारे लोग जो रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन भी करना चाहते थे और ये वही लोग हैं जिनको मैंने अभी अपने साथ शिप पे लाया है। और उसके बाद साबो बोलता है कि मैंने ना वहाँ पर बहुत ढूंढा है एक इंक्रिप्शन ट्रांसपोंडर स्नेल को, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं मिला। तो मुझे है ना एक इनडायरेक्ट कॉल करना पड़ा सेल करने से पहले, मतलब समुद्र में सेल करने से पहले। और मुझे पता था कि गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगी और सोचेगी कि मैं ना लुलिसिया में हूँ, पर मैं वहाँ से सेल कर चुका था। और इसके बाद ईवा उससे बोलती है, फिर ईवा उससे पूछती है कि आइलैंड डिस्ट्रॉय तब हुआ जब तुम कॉल पे थे। तो साबो यहाँ पर हाँ बोलता है और बोलता है शिप में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फैमिलीज को ना पीछे छोड़ के आए थे और उनके सामने ही उनकी फैमिली घर और आइलैंड को ना उनके आंखों के सामने खत्म कर दिया गया। फिर ड्रैगन बोलता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या ये मुझे पूरी बातें बताओ। तो साबो बताता है कि आसमान में एक ब्लैक शैडो ने पूरा कवर कर लिया था और उसके बाद एक पल में पूरे आइलैंड को खत्म कर दिया। और उसके बाद साबो बताता है कि वो एक बायोलॉजिकल या नेचुरल वेपन हो नहीं सकता क्योंकि उसने आसमान में एक डार्क सी चीजें को देखा था जो कि बादलों के ऊपर उड़ रहा था। और ये सुन के ना जो ईवा होती है वो साबो से पूछती है कि अभी तुमने शायद इमूसामा का नाम लिया था, शायद तुम्हें ये अजीब लगेगा कि जो हमारे पहले 20 राजा थे जिन्होंने वर्ल्ड को बनाया उनमें से एक का नाम सेंट इमू था जो नीरोना डायनेस्टी से थे। और हमें पता है कि एक ऐसी एबिलिटी भी है जिससे लोग इमोर्टल हो सकते हैं और शायद इसको अब कोई यूज भी कर रहा है। और इसका प्रूफ बाहर एक बंदा जो डेथ को नहीं जानता है, मतलब ये इमूसामा की अभी बात कर रहे हैं। फिर साबो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जिसको मैंने देखा वो वही हो सकता है। तो ईवा जो होती है वो बोलती है शायद से कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि ये दोनों सेम नेम शेयर कर रहे हो, मतलब इमूसामा
और जो अपने सैंड ट्यूम हुआ है इन दोनों के बारे में बोल रही होती है कि ये दोनों शायद से सेम नेम शेयर कर रहे हो। फिर ईवा बोलती है लेकिन ये भी हो सकता है ये वही हो, क्योंकि जो 5 एल्डर्स है ये उनके सामने है ना अपना सर झुका रहे हैं, जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बड़े अपने आप को मानते हैं। और वो सीधा बोलते हैं कि है ना वो है ना भगवान के वंशज है। फिर ईवा बोलती है जो गवर्नमेंट का तुमने वेपन देखा था जिससे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करा गया, ऐसी चीज बस एक ही बंदा बना सकता है इस वर्ल्ड में, वो भी वेगापंक। फिर ड्रैगन बोलता है ईवा तुम थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि वेगापंक ऐसी चीजें बना नहीं सकता जिससे ना लोगों को नुकसान हो और लोग मारे जाए। तो फिर ईवा बोलती है ये शायद से एंशिएंट वेपन हो सकता है, और अगर इमुसामा एक एंशिएंट लिविंग पर्सन हुई तो ये मुमकिन भी है। फिर है ना ड्रैगन बोलता है रॉबिन ने इस एंशिएंट वेपन को कंफर्म भी किया और इसका प्रूफ भी दिया है, ये एक एंशिएंट वेपन है और ये उनके पास है, और उन्होंने इसका यूज अभी तक क्यों नहीं करा और उसका यूज अभी क्यों करा। फिर हमें मेरी जुआस को दीवार से दिखाया जाता है जहाँ पर एक सेलेस्टियल ड्रैगन को ना एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इसकी रिपोर्ट है ना वर्ल्ड में नहीं दी जाती है, क्योंकि इस बंदे ने ना एक लोअर क्लास मतलब लोअर वर्ल्ड के लोगों का ना साथ दिया था, और साथ में ना इसने फिशमैन को भी डिफेंड करा था, जिसके कारण इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इसकी गलती के कारण जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उन्होंने अपने फूड सप्लाई को भी है ना खो दिया था। और इस जजमेंट को देने वाला जो बंदा था ना वो एक टाइम पे ना गॉड वैली का चैंपियन भी था, और वो अभी है ना कमांडर है होली नाइट्स का, और इसका नाम जो है फिगारलैंड गार्लिन है। और ये एपिसोड भी है ना यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।